और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इस हमले में जल गए। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूस के 6 इलाकों में ये ड्रोन अटैक हुए हैं एक साथ। पश्चिमी पेस्कोव के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, हमला और इसके बाद जो गोलीबारी की आवाज भी आप तस्वीरों में सुन पा रहे हैं। इन ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की गई। आप सुनिए और देखिए हुआ क्या है वेस्टर्न पेस्कोव में। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और अभी तक का इसे सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। 4 बड़े रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान इसमें जलकर खाक हो गए और रूस के 6 इलाकों पर एक साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया। और अब आप जरा यहां पर देखिए जो विध्वंसक हमला हुआ ड्रोन के जरिए। रूस पर सबसे बड़े विध्वंसक हमले को लेकर यह इंफॉर्मेशन कहां पर यह हमला हुआ है। ये जो हमला हुआ है वो दरअसल आप देखिए किस तरह से जो ड्रोन है उसकी तरफ से उड़ान भरी गई और उड़ान भरने के बाद एस्टोनिया को टारगेट पर लिया गया है। और तो आपको ये पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो हमला हुआ, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले जो बड़ा हमला हुआ था वो क्रेमलिन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस दौरान जो दोनों ड्रोन से उनको मार गिराया गया था। इसके बाद लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक जो ड्रोन के जरिए अटैक है वो रूस पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से रूस को निशाने पर लिया गया। रूस पर सबसे विध्वंसक हमला क्यों कहा जा रहा है इसको? 18 महीने में रूसी धरती पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ये ड्रोन अटैक है। यूक्रेन ने रूस के 6 इलाकों को एक साथ टारगेट किया। एस्टोनिया के पास रूसी एयरबेस पर यूक्रेन की तरफ से हमला बोला गया। इसके अलावा पेस्कोव एयरबेस पर रूस के 4 एयरक्राफ्ट्स तबाह हो गए। हमले के बाद पेस्कोव से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यूक्रेन ने पेस्कोव, ब्रांस्क, कलुगा, ऑर्लोव, मॉस्को और रियाजान को एक साथ टारगेट पर लिया। रूस का दावा क्या है? रूस ये दावा कर रहा है यूक्रेन के कई ड्रोन्स इस हमले में मार गिराए गए। अब आप देखिए सवाल ये उठता है कि यूक्रेन का अगला टारगेट क्या है? क्रीमिया पर कब्जा। लेकिन उससे पहले पुतिन ने ऑपरेशन प्रलय के लिए एटमी जखीरे अपने खोल दिए। तो सवाल यह भी है कि क्या क्रीमिया को लेकर एटमी वज्रपात तय है? क्या यूक्रेन की एक हिमाकत से परमाणु विनाश का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा उलटफेर। भीषण बारूदी खेल हो चुका है। और जानते हैं इस बार बाजी महाबली रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना और जेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड ने जीती है, वो भी रूस के डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए। यूक्रेन के ज़पोरिजिया रीजन पर रूसी सेना का कब्जा था। इस इलाके में रूस ने सैन्य अड्डे और वेपन डिपो तक बना रखे थे। इतना ही नहीं, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ज़पोरिजिया रीजन के रोबोटाइन इलाके में रूस ने मिलिट्री बेस कैंप भी बना रखा था। मगर जंग के 551वें दिन यूक्रेन के स्पेशल ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर कब्जा कर लिया। रोबोटाइन से रूसी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीते 48 घंटों से ज़पोरिजिया के रोबोटाइन और तोकमाक इलाके में भीषण जंग जारी थी। लेकिन बीती रात यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर फतेह हासिल कर ली। इतना ही नहीं, यूक्रेन की स्पेशल कमांडो टुकड़ी ने तोकमाक तक पर कंट्रोल कर लिया।
अगस्त महीने की शुरुआत में ही जेलेंस्की ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की वेस्टर्न ट्रेन्ड हैवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया रीजन में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात किया था। और जिस इलाके को यूक्रेन ने जीता है वो आखिर क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ज़ैपोरिज़िया रीजन के दक्षिणी पूर्वी छोर पर रोबोताइन इलाका पड़ता है और रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस बना रखा था ताकि यूक्रेन की सेना इस रूट से क्रीमिया की तरफ न बढ़ सके। यानी रोबोताइन और तोकमाक रूस के लिए की लोकेशन थी। लेकिन रोबोताइन और तोकमाक पर फतेह के साथ ही यूक्रेन का क्रीमिया फतेह प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रोबोताइन और तोकमाक जीतने के बाद जेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड का टारगेट क्रीमिया में दाखिल होने का है। और सबसे अहम बात यह है कि नेटो की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हैवी ब्रिगेड क्रीमिया की तरफ कूच भी कर चुकी है। और जानते हैं क्रीमिया और यूक्रेन की सेना के बीच फासला कितना बचा है? महज 80 किलोमीटर। आखिर कैसे, ये भी आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि क्रीमिया में दाखिल होने से पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। और क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए नेटो और अमेरिका भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को जीता जा सके। क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा फहराया जा सके। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही सितंबर में क्रीमिया विजय का प्रण कर चुके हैं। इसी को देखते हुए क्रीमिया पर बीते 1 महीने से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। इसी प्लान के तहत जेलेंस्की ने वेस्टर्न ट्रेन्ड हैवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया में तैनात किया था। मगर रोबोताइन पर यूक्रेन के कब्जे के साथ ही पुतिन भी एक्शन में आ गए। मसलन पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में रूस ने एटमी डॉक्ट्रिन लागू करने का आदेश दिया। इसके अलावा रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स को ज़ैपोरिज़िया में भेजा। दरअसल यूक्रेन भी ये बात जानता है कि अगर उसने क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन एटमी वेपन्स के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। और ये दावा यूक्रेनी सेना के पूर्व अफसर भी कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया रूसी प्रेसिडेंट की साख का सवाल है। ऐसे में क्रीमिया पर आ जाना यानी सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है। और शायद ये आशंका हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज बयान दिया। वो ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेनी सेना क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि हमने क्रीमिया के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री बना रखी है। ऐसे में यूक्रेन का एक भी कदम अमेरिका और नेटो के लिए कयामत से कम नहीं होगा। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेन जो भी हिमाकत कर रहा है वो दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकता है। क्योंकि रोबोताइन और तोकमाक को यूक्रेनी सेना ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है और अब यहां यूक्रेन अपना सैन्य अड्डा और वेपन डिपो तैयार कर रहा है।
इन्हीं इलाकों से क्रीमिया पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए पुतिन ने भी चौतरफा परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 1। ब्लैक सी में सेवेस्तोपोल के पास न्यूक्लियर फोर्स तैनात। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 2। क्रीमिया के सरहदी इलाकों में डर्टी बम की खेप पहुंचाई। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 3। ब्लैक सी में टॉर्पीडो से लैस एटमी सबमरीन तैनात की। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 4। युद्धपोतों को स्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से लैस किया। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 5। क्रीमिया में मौजूद एयरबेस पर परमाणु बम वर्षक भेजे गए। मतलब ये कि अगर क्रीमिया में यूक्रेनी स्पेशल ब्रिगेड दाखिल हुई, अगर क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचा, तो पुतिन अपने अंतिम विकल्प यानी एटमी हमले का बटन दबा सकते हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति क्रीमिया का किला यूं ही यूक्रेन को फतेह नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।